अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम क्लास 8 मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.14 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस या नेक्स्ट किसी भी एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसमें क्लास 8 मैथ की तमाम वीडियोस एक तरतीब के साथ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल में भी क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, वेरीफाई। तो इनको हमने वेरीफाई करना है। पार्ट ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए एंड पार्ट बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए व्हेन, जबकि पार्ट 1 ए इक्वल 1 2 3 अप टू 10, बी सेट इक्वल 7 8 9 10 11 12, पार्ट 2 ए सेट इक्वल 1 2 3 अप टू 15, बी सेट इक्वल 6 8 10 अप टू 20। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस पार्ट 1 के मुताबिक हमने ए पार्ट को भी वेरीफाई करना है और बी पार्ट को भी वेरीफाई करना है। इसके बाद पार्ट 2 को मद्देनजर रखते हुए या पार्ट 2 के मुताबिक हमने ए पार्ट को भी वेरीफाई करना है और बी पार्ट को भी वेरीफाई करना है। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हमें ए सेट क्या दिया गया है, 1 2 3 अप टू 10, जबकि बी सेट क्या दिया गया है, 7 8 9 10 11 12। तो इस पार्ट 1 के मुताबिक हमने पहले ए पार्ट को वेरीफाई करना है। ए पार्ट क्या है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो पहले हम ए यूनियन बी को सोल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। तो ए सेट हमें क्या दिया गया, ये 1 2 3 अप टू 10। ए सेट के बाद क्या है, यूनियन। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, यूनियन। आगे बी सेट है तो बी सेट को हम लिख लेंगे, ये 7 8 9 10 11 12 लिखेंगे। अब यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको इकट्ठा करके लिखा जाता है, यानी कॉमन और नॉन कॉमन दोनों एलिमेंट्स को लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 2 3 हम लिखेंगे। इसी तरह इसमें 4 5 6 हैं और इसमें नहीं है, तो 4 5 6 भी हम लिखेंगे। अब देखिए 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 को हम एक दफा लिखेंगे। अब 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 भी हम लिखेंगे। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 भी हम एक दफा लिख लेंगे। 10 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 10 भी हम एक दफा लिख लेंगे। अब 10 से आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 11, तो 11 हम लिखेंगे। 12 भी लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड किया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए। तो पहले बी है, यहाँ पे बी सेट लिखेंगे, ये 7 8 9 10 11 12। दरमियान में क्या है, यूनियन। आगे ए सेट लिखेंगे। ए सेट ये है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, तो लिखेंगे। तो यूनियन है ना, तो दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम मुश्तरका लिख लेंगे, ठीक है, इकट्ठा लिख लेंगे। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 भी हम एक दफा लिख लेंगे। 8 और 9 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं,
तो 8 और 9 को भी एक एक दफ़ा लिख लेंगे। अब 10 भी दोनों में है तो 10 भी हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। 11 इसमें है, इसमें नहीं है तो 11 भी हम लिखेंगे, 12 भी लिख लेंगे। अब देखें ए यूनियन बी हमने फाइंड किया तो क्या आया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जबकि बी यूनियन ए भी हमने फाइंड किया तो यही सेट यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है कि पार्ट 1 के मुताबिक हमने बी पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो बी पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको भी हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। तो ए सेट हमें क्या दिया गया है पार्ट 1 में, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। इंटरसेक्शन बी, तो बी सेट हमें क्या दिया गया है पार्ट 1 में 7 8 9 10 11 12। लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक इसमें नहीं है तो 1 से लेकर 6 तक हम नंबर्स नहीं लिखेंगे। अब 7 इसमें भी है और इसमें भी है, 7 हम लिख लेंगे। इसके अलावा 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 भी हम लिख लेंगे। अब 9 भी दोनों में है तो 9 भी हम लिख लेंगे। 10 भी दोनों में मौजूद है तो 10 भी हम लिखेंगे। अब देखिए 11 इसमें है, इसमें नहीं है तो 11 हम नहीं लिखेंगे। 12 इसमें है, इसमें नहीं है तो 12 भी हम नहीं लिखेंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यही हैं 7 8 9 10। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे यानी बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम बी सेट को लिखेंगे। बी सेट क्या है 7 8 9 10 11 12 इंटरसेक्शन ए। ए सेट क्या है 1 2 3 अप टू 10 लिखेंगे। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वही हम लिखेंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी है तो 7 लिख लेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी 8 मौजूद है। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 भी लिख लेंगे। 10 इसमें भी है, इसमें भी है तो 10 भी लिख लेंगे। अब 11 इसमें इसमें नहीं है तो 11 हम नहीं लिखेंगे, ना ही 12 लिखेंगे। तो यही जो एलिमेंट्स हैं यही कॉमन है तो सिर्फ यही लिखेंगे। तो इसी तरह हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आए। इसी तरह हमने बी इंटरसेक्शन ए भी फाइंड किया तो यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं यानी हमने वेरीफाई कर लिया। तो लिखेंगे 10 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो पार्ट 1 के मुताबिक हमने ए पार्ट और बी पार्ट इन दोनों को वेरीफाई कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि पार्ट 1 में दिए गए ए और बी सेट के मुताबिक हमने ए पार्ट को भी वेरीफाई कर लिया और बी पार्ट को भी वेरीफाई कर लिया। अब हम पार्ट 2 के मुताबिक ए पार्ट को भी वेरीफाई करेंगे और बी पार्ट को भी वेरीफाई करेंगे। तो आइए कर लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ए सेट क्या दिया गया है 1 2 3
अप टू 15, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक नंबर्स। और बी सेट क्या दिया गया है, 6, 8, 10 अप टू 20। 6, 8, 10 इसमें देखें ना, 2 नंबर्स का डिफरेंस है, यानी ये 6 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स हैं। तो इसके मुताबिक हमने पहले ए पार्ट को वेरीफाई करना है। ए पार्ट क्या है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी को लिखेंगे ए यूनियन बी। तो पहले ए है तो ए सेट को लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 15 यूनियन बी। तो बी सेट क्या दिया गया है, 6, 8, 10 सो ऑन 20। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो 1, 2, 3 लिखेंगे, 4, 5 भी लिखेंगे। अब 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 भी हम एक दफा लिख लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 हम लिखेंगे। अब 8 दोनों में है, लेकिन 8 को हम एक दफा ही लिखेंगे। अब 9 है, इसमें इसमें नहीं है, तो यूनियन में हम 9 को भी लिखेंगे। अब 10 भी दोनों में है, तो 10 भी लिखेंगे। तो ये 1 से 15 तक नंबर्स हैं, ठीक है। अब 10 के बाद 11 इसमें भी है, जबकि इसमें 11 नहीं है, क्योंकि 11 एक ओड नंबर है, तो ये ओड नंबर्स का सेट नहीं है, ये इवन नंबर्स का सेट है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए 11 लिखेंगे। अब 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 12 भी हम लिख लेंगे। अब 13 इसमें है, इसमें 13 नहीं है, तो 13 हम लिखेंगे। इसी तरह 14 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 14 भी हम लिखेंगे। अब 15 इसमें है, इसमें 15 नहीं है, तो 15 भी हम लिखेंगे। अब 16 इसमें नहीं है, जबकि इसमें 16 मौजूद है, तो 16 हम लिखेंगे। अब 17 की बारी आती है, तो 17 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 17 हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें 18 है, 18 हम लिख लेंगे। 18 के बाद 20 है, 20 भी लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड यानी बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। पहले बी है तो बी सेट लिखेंगे 6, 8, 10 अप टू 20 यूनियन ए सेट। तो ए सेट ये है 1 से लेकर 15 तक नंबर्स। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो एक तरतीब के साथ लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये 6 भी इसमें आ गया, 8 भी आ गया और 10 भी आ गया। इसके अलावा 11 भी लिखेंगे, 12, 13, 14, 15। अब 15 से आगे इसमें 16 नहीं है, जबकि इसमें 16 मौजूद है, तो 16 भी हम लिख लेंगे। 16 से आगे इसमें 18 है, 18 भी लिख लेंगे। 20। तो बी यूनियन ए भी हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पास आ गया। यानी ए यूनियन बी जो हमारे पास आया है ये सेट, और बी यूनियन ए ये जो सेट हमारे पास आया है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए वेरीफाई होगा कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। यहाँ पे लिखेंगे देन thus ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। तो ये वेरीफाई हो गया। अब पार्ट 2 को मद्देनजर रखते हुए हमने बी पार्ट को भी सोल्व करना है, यानी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए।
तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट क्या है, जो कि पार्ट 2 में हमें दिया गया है, 1 से लेकर 15 तक नंबर्स। इंटरसेक्शन बी, तो बी सेट क्या दिया गया है पार्ट 2 में, ये 6, 8, 10 अप टू 20। ठीक है, 6 से 20 तक जो इवन नंबर्स है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको लिखा जाता है। अब 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 से लेकर 5 तक जो नंबर्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे। अब 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 6 हम लिख लेंगे। इसके अलावा 8 इसमें भी है, इसमें भी 8 मौजूद है, तो 8 भी हम लिखेंगे। इसके अलावा 10 इसमें भी है, इसमें भी 10 मौजूद है, तो 10 भी हम लिख लेंगे। 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 12 भी हम लिख लेंगे। तो ये इवन नंबर्स का सेट है, याद रख लें। ठीक है, अब 14 इसमें भी है, इसमें भी 14 मौजूद है, तो 14 भी हम लिख लेंगे। अब देखिए 15 इसमें है, इसमें 15 नहीं है, तो 15 हम नहीं लिखेंगे। अब 14 से आगे कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो 14 तक ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया, ये 6, 8, 10, 12, 14। अब हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो बी सेट हमारे पास क्या है, 6, 8, 10 अप टू 20। इंटरसेक्शन ए सेट क्या है, 1, 2, 3 अप टू 15। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लिखे जाते हैं। 6 इसमें भी है, इसमें भी 6 मौजूद है, तो 6 हम लिखेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी है। 10 इसमें भी है, इसमें भी है। 12 इसमें भी है, इसमें भी है, 12 भी लिख लेंगे। 14 इसमें भी है, इसमें भी है, 14 भी लिख लेंगे। अब 16 इसमें है, इसमें 16 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 18 भी नहीं लिखेंगे, ना ही 20 लिखेंगे। तो यही कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि हमने राइट डाउन कर लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या है, 6, 8, 10, 12, 14। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए भी हमने फाइंड किया, तो यही एलिमेंट्स आए, 6, 8, 10, 12, 14। इट मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई। तो इनको भी हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1, एक्स सेट इक्वल ए बी सी डी, वाई सेट इक्वल बी डी सी एफ एंड जेड सेट इक्वल सी एफ जी एच। पार्ट 1 के मुताबिक पहले हमने ए पार्ट को वेरीफाई करना है, फिर बी पार्ट को वेरीफाई करना है। ए पार्ट को देख लेते हैं, एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जेड ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन जेड। जबकि बी पार्ट एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट इंटरसेक्शन जेड। तो आइए पार्ट 1 के मुताबिक इसे वेरीफाई कर लेते हैं। पार्ट 1, एक्स सेट क्या दिया गया पार्ट 1 में, ए बी सी डी। जबकि वाई सेट क्या दिया गया है, बी डी सी एफ। जबकि जेड सेट क्या दिया गया है, सी एफ जी एच। तो पार्ट 1 के मुताबिक पहले हमने ए पार्ट को वेरीफाई करना है। तो ए पार्ट क्या है, एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जेड
ब्रैकेट इक्वल एक्स यूनियन वाई, इसके गिर्द क्या है ब्रैकेट यूनियन जेड। तो इसे हमने वेरीफाई करना है कि इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, यानी x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z। तो पहले क्या है x, तो x सेट लिखेंगे जो क्या है a b c d। आगे क्या है यूनियन, यूनियन के बाद देखिए क्या है ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है y यूनियन z। पहले y है तो y साइड लिखेंगे b d c f, यूनियन z। तो z सेट क्या है c f g h। और आखिर में क्या है ब्रैकेट इक्वल। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर ये जो यूनियन है ना, ये हम फाइंड करेंगे इन दोनों सेट का। तो ये सेट जैसे है वैसे लिखेंगे ए बी सी डी यूनियन। अब देखिए इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन से क्या मुराद होता है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो एक तरतीब के साथ लिखेंगे बी सी, सी इसमें भी है इसमें भी है, डी एफ जी एच। तो इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया, तो यहां पे हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको इकट्ठा करके लिखा जाता है ए बी सी डी। देखिए बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, आगे क्या रह गया एफ जी एच। तो x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z ब्रैकेट, ये किसकी इक्वल आ गया ए बी सी डी एफ जी एच। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है x यूनियन y यूनियन z। तो पहले x सेट है तो x सेट लिखेंगे ये ए बी सी डी यूनियन y सेट। तो y सेट क्या है बी डी सी एफ, और इनके गिर्द क्या है ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट्स हम डालेंगे। आगे यूनियन z सेट है तो z सेट ये है सी एफ जी एच। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, लिखेंगे इक्वल। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है इन एलिमेंट्स को। तो लिखेंगे ए बी सी डी, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, क्या रह गया एफ। तो एफ भी लिख लेंगे। तो इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। आगे क्या है यूनियन, ये जैसे है वैसे लिखेंगे सी एफ जी एच। अब अगले स्टेप में इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे, सही है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी। तो सी भी आ गया और यहाँ पे क्या रह गया एफ, तो ये एफ भी आ गया, ठीक है, जी एच। तो राइट हैंड साइड भी ये आ गई ए बी सी डी एफ जी एच। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने फाइंड किया था, तो क्या आया था ये ए बी सी डी एफ जी एच, और ये भी क्या आ गया ए बी सी डी एफ जी एच।
यानी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो हमने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो ये ए पार्ट को हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि बी पार्ट को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट बी। तो पार्ट 1 के मुताबिक बी पार्ट को वेरीफाई करना है। बी पार्ट क्या है? x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट इक्वल x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो इसे भी वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट। तो पहले क्या है? x। तो x साइड लिखेंगे a b c d इंटरसेक्शन, आगे क्या है? ब्रैकेट। y है तो यहाँ पे y सेट लिखेंगे b d c f इंटरसेक्शन, अगला सेट क्या है? z c f g h। ब्रैकेट क्लोज है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो पहले सेट जैसे है वैसे ही लिखेंगे ए बी सी डी इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको लिखा जाता है। अब बी इसमें है, इसमें बी नहीं है तो बी हम नहीं लिखेंगे। डी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। सी इसमें भी है, इसमें भी है तो सी हम लिख लेंगे। अब सी के बाद देखें एफ, एफ यहाँ पे भी है और इसमें भी है तो एफ भी हम लिख लेंगे। तो सिर्फ यही कॉमन एलिमेंट्स इनमें थे जो कि हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही लिखेंगे। अब ए इसमें, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। सी इसमें भी है, इसमें भी है, सी लिख लेंगे। डी इसमें है, इसमें डी नहीं है तो सिर्फ सी कॉमन आ रहा है तो सिर्फ हम सी लिखेंगे। तो x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z क्या आ गया? c। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। x इंटरसेक्शन y, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले x है तो x साइड लिखेंगे क्या है? a b c d इंटरसेक्शन y सेट, तो y सेट क्या है? b d c f। तो इनके गिर्द क्या है? ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट हम जरूर डालेंगे। इंटरसेक्शन z, तो z सेट को लिख लेंगे जो क्या है? c f g h। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? इंटरसेक्शन है, ठीक है। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो लिखेंगे, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखेंगे। तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, बी लिख लेंगे। सी इसमें भी है, इसमें भी है, सी भी लिख लेंगे। डी इसमें भी है, इसमें भी है तो डी भी लिख लेंगे। और कोई दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो सिर्फ यही आएंगे बी सी डी। तो ये ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। आगे क्या है? इंटरसेक्शन सी एफ जी एच। अब इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सी इसमें भी है, इसमें भी है, सी लिख लेंगे। डी इसमें है, इसमें डी नहीं है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है सी के अलावा जो दोनों में कॉमन हो, तो सिर्फ सी कॉमन है तो सिर्फ हम सी लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड को भी हमने फाइंड कर लिया जो कि आ रहा है सिर्फ सी। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया था तो एलिमेंट क्या आया था? सी। राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आया? सी। यानी पार्ट बी को हमने वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे 10 x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इक्वल है ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमने पार्ट 2 के मुताबिक ए और बी पार्ट को वेरीफाई करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में एक्स सेट क्या दिया गया है 1 2 3 अप टू 10। वाई सेट क्या दिया गया है 2 4 6 7 8। जबकि जेड सेट क्या दिया गया है 5 6 7 8। तो पार्ट 2 के मुताबिक पहले हमने ए पार्ट को वेरीफाई करना है। क्या है ए पार्ट एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जेड इक्वल एक्स यूनियन वाई गेट ब्रैकेट यूनियन जेड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड। तो पहले क्या है एक्स, तो हम एक्स सेट लिखेंगे। क्या है 1 2 3 से लेकर 10 तक। यूनियन ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर क्या है वाई, तो वाई सेट लिखेंगे ये 2 4 6 7 8। यूनियन जेड, तो जेड सेट क्या है 5 6 7 8। और आखिर में क्या है ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इक्वल 1 2 3 अप टू 10 यूनियन। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे, यानी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। तो एक तरतीब के साथ लिखेंगे 2 4 5 6 7 8। अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो एक तरतीब के साथ लिखेंगे, तो 1 से लेकर 10 तक की जितने भी नंबर्स है ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक ये तमाम नंबर है, ठीक है। तो इन नंबर्स में 2 4 5 6 7 8 भी आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, तो हमारे पास क्या आया 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो कि क्या है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डालेंगे, एक्स सेट है तो एक्स सेट को लिखेंगे ये 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। यूनियन वाई सेट, तो वाई सेट क्या है 2 4 6 7 8। और गिर क्या है ब्रैकेट यूनियन जेड, तो जेड सेट क्या है 5 6 7 8। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी इन दोनों सेट्स का हम यूनियन पहले फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे, तो एक तरतीब के साथ लिखेंगे जो दोनों में एलिमेंट्स हैं। तो 1 से लेकर 10 तक यही आपने नंबर लिख लेने हैं। क्योंकि देखें ना इसमें 2 4 6 7 8 भी आ जाएगा। आगे क्या है यूनियन 5 6 7 8। अब इन दोनों सेट्स का हम क्या करेंगे यूनियन फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी दोनों एलिमेंट्स इकट्ठे लिख लेंगे।
तो 5, 6, 7, 8 भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक आपने नंबर्स लिख लेने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स आए हैं, यानी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन z। अब इसी पार्ट 2 को मद्देनजर रखते हुए हमने बी पार्ट को भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे बी पार्ट लिखेंगे, पार्ट बी। तो बी पार्ट क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y गिर्द ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लेते हैं, क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले x है तो पहले x सेट को लिखेंगे, क्या है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स है। इंटरसेक्शन ब्रैकेट y सेट है तो y सेट को लिख लेंगे 2, 4, 6, 7, 8। इंटरसेक्शन z, तो z सेट क्या है, 5, 6, 7, 8। ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। तो ये सेट जैसे है वैसे ही लिखेंगे। इंटरसेक्शन, तो इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा ना सिर्फ वही राइट डाउन करेंगे। तो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 हम लिख लेंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 भी लिख लेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 भी लिख लेंगे। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए इन दोनों में। अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो आइए, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही लिखेंगे। अब 6 इसमें भी है, इसमें भी 6 है, तो 6 हम लिख लेंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी 7 मौजूद है, तो 7 भी लिख लेंगे। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो 8 भी लिख लेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, 6, 7, 8। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो पहले x है तो x सेट लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। इंटरसेक्शन y सेट, तो y सेट क्या है, 2, 4, 6, 7, 8। और इन दोनों के गिर्द क्या है, ब्रैकेट। आगे इंटरसेक्शन z सेट है, ठीक है, तो z सेट क्या है, ये 5, 6, 7, 8। अब पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, लिखेंगे। तो दोनों सेट्स का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे। 4 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, तो 4 भी लिख लेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 भी लिख लेंगे। 7 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो 7 भी लिख लेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 भी लिख लेंगे। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हमने ये लिख लिया, यानी इसको हमने सोल्व कर लिया। आगे क्या है, इंटरसेक्शन 5, 6, 7, 8। मजीद सोल्व करेंगे तो इन दोनों सेट्स का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही लिखेंगे। तो 5 इसमें, इसमें 5 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी 6 मौजूद है, तो 6 लिख लेंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 भी लिख लेंगे। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो 8 भी लिख लेंगे। तो यही आ जाएंगे 6, 7, 8।
तो राइट हैंड साइड को भी हमने फाइंड किया, तुम्हारे पास यही नंबर आए 6, 7, 8। तो लिखेंगे 10 x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इक्वल है x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3, x सेट इक्वल -1 0 2 4 5, y सेट इक्वल 1 2 3 4 7 एंड z सेट इक्वल 4 6 8 10। तो पार्ट 3 को मद्देनजर रखते हुए हमने ए पार्ट को भी वेरीफाई करना है और बी पार्ट को भी वेरीफाई करना है। तो आइए कर लेते हैं। लिखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में x सेट क्या दिया गया है, -1 0 2 4 5, जबकि y सेट क्या दिया गया है 1 2 3 4 7, जबकि z सेट क्या दिया गया है 4 6 8 10। तो पार्ट 3 को देखते हुए पहले हमने ए पार्ट को वेरीफाई करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्ट ए। पार्ट ए क्या है, x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z ब्रैकेट इक्वल x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x यूनियन y यूनियन z। तो पहले x है तो x सेट लिखेंगे -1 0 2 4 5 यूनियन ब्रैकेट y है तो y सेट यहाँ पे लिखेंगे। y सेट क्या है, ये 1 2 3 4 7 यूनियन z। तो z सेट क्या है 4 6 8 10। और आखिर में क्या है ब्रैकेट, तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट डालेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। यूनियन, अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 भी आ गया, ये 4 भी आ गया। 4 के बाद 6 7 8 10 लिखेंगे इक्वल। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। तो दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे। तो लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने फाइंड किया। तुम्हारे पास क्या है, ये -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो पहले क्या है ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे। x है तो x सेट लिखेंगे -1 0 2 4 5 यूनियन y। y सेट क्या है 1 2 3 4 7। ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यूनियन
जेड, जेड सेट क्या है 4 6 8 10। तो पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। तो इन दोनों का क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 0 1 2 3 4। तो ये 4 भी अंदर आ गया। अब 5 एंड 7 यूनियन 4 6 8 10। अब मजीद सॉल्व करेंगे। इक्वल, अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे। -1 0 1 2 3 4, ये 4 भी आ गया। 5 6 7 8 एंड 10। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया था, तुम्हारे पास यही एलिमेंट्स आए थे। जबकि हमने राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया तो यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे 10 x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल है ब्रैकेट x यूनियन y यूनियन z। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसी पार्ट 3 को देखते हुए हमने बी पार्ट को भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इक्वल ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट क्लोज। तो पहले x है, x सेट यहाँ पे लिखेंगे। x सेट क्या है, -1 0 2 4 5। इंटरसेक्शन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है y, तो यहाँ पे y सेट लिखेंगे 1 2 3 4 7। इंटरसेक्शन z, तो z सेट लिखेंगे 4 6 8 10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो बाकी ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। -1 0 2 4 5 इंटरसेक्शन। अब देखें, इन दोनों सेट्स का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही लिखने हैं। तो देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी लिख लेंगे। अब 4 के अलावा 6 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 के अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 4 ही है, तो यही हम लिखेंगे। अगले स्टेप में इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो इसमें 4 है, 4 इसमें भी है, तो सिर्फ 4 ही लिखेंगे, बाकी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब हमने क्या करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे। x है तो x सेट लिखेंगे, क्या है, -1 0 2 4 5 इंटरसेक्शन y सेट। तो y सेट क्या है, 1 2 3 4 7 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन z। यहाँ पे z सेट लिखेंगे। z सेट क्या है, 4 6 8 10
पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है ना, तो दोनों साइड्स का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो हम लिखेंगे। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 लिख लेंगे। इसके अलावा 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी लिख लेंगे। बाकी कोई कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में नहीं है, तो सिर्फ 2 4 ही है। इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। आगे क्या है, इंटरसेक्शन, तो आगे जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 4 6 8 10। अब अगले स्टेप में इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 लिख लेंगे। बाकी 4 के अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने फाइंड किया था, तो क्या आया था, 4, यानी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो हमने वेरीफाई कर लिया। लिखेंगे देन 10 x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल है ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसी तरह हमारा ये जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4, x सेट इक्वल 1 2 3 अप टू 14, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक तमाम नंबर। y सेट इक्वल 6 8 10 अप टू 20, तो ये 6 से लेकर 20 तक जो इवन नंबर्स है ना उनका सेट है। एंड z सेट इक्वल 1 3 5 7। तो पार्ट 4 को मद्देनजर रखते हुए ए पार्ट को भी वेरीफाई करना है और बी पार्ट को भी वेरीफाई करना है। तो आइए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में x सेट क्या दिया गया है, 1 2 3 अप टू 14, 1 से लेकर 14 तक नंबर्स। जबकि y सेट क्या दिया गया है, 6 8 10 अप टू 20, 6 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स। जबकि z सेट क्या दिया गया है, 1 3 5 7। तो पहले हमने ए पार्ट को वेरीफाई करना है। तो ए पार्ट क्या है, x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल ब्रैकेट x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल, पहले x है तो x एल लिखेंगे, क्या है, 1 से लेकर 14 तक नंबर्स। यूनियन क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो y सेट, ठीक है, तो y सेट ये लिखेंगे। तो y सेट क्या है, 6 8 10 अप टू 20, यूनियन z, तो z सेट लिखेंगे 1 3 5 7। तो पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ये सेट जैसे है वैसे ही लिखेंगे, यूनियन। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। तो यानी दोनों जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं इनको इकट्ठा लिखेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 6 7 8 10। 10 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 12, और ये इसी तरह इवन नंबर जारी रहेंगे कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, 14 16 18 20 इक्वल। अब इन दोनों सेट्स का क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे, यानी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं इनको इकट्ठा लिखेंगे।
तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो 14 तक लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉट डॉट डाल देंगे कि ये 1 से लेकर 14 तक तमाम नंबर्स हैं। तो इसमें भी जो 14 तक नंबर्स हैं ना, वो इसके अंदर ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे 14 के बाद क्या होगा, 16, तो 16 लिख लेंगे, 18 20। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 2 3 अप टू 14, आगे 16 18 20। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, x यूनियन y यूनियन z। तो पहले x है तो x हेड लिखेंगे, तो x हेड क्या है, ये 1 से लेकर 14 तक नंबर्स। यूनियन y सेट क्या है, 6 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स। ब्रैकेट क्लोज, यूनियन z, तो z सेट लिखेंगे ये 1 3 5 7। तो पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। तो दोनों सेट्स का क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो ये 1 से 14 तक जितने भी नंबर्स हैं ये हम लिखेंगे। अब 14 से आगे क्या होगा, तो यहाँ तक जितने भी 14 वाले नंबर्स थे वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब 14 से आगे क्या है, 16 लिख लेंगे, 18 20। यूनियन 1 3 5 7। अब इन दोनों सेट्स का क्या लिखेंगे, यूनियन। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1, तो 1 एक दफे लिखेंगे, 2 3, अब इसके अंदर 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 7 8, ये इस तरह ही नंबर जारी रहेंगे 14 तक। 14 के बाद क्या आ जाएगा, 16 18 20। ठीक है, इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने इकट्ठा लिख लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने फाइंड किया था, तो हमारे पास यही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, यानी ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन z। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब पार्ट 4 के मुताबिक हमने बी पार्ट को भी वेरीफाई करना है। लिखेंगे पार्ट बी क्या है, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इक्वल है ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इक्वल है, तो पहले x है तो x हेड यहाँ पे लिखेंगे। तो x हेड क्या है, 1 से लेकर 14 तक नंबर्स। इंटरसेक्शन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, y, तो यहाँ पे y सेट लिखेंगे। तो y सेट क्या है, 6 8 10 अप टू 20। इंटरसेक्शन z, तो z सेट क्या है, 1 3 5 7। ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो पहले इसी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 1 2 3 अप टू 14 इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेट्स का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, यानी दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो लिखेंगे। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो ये 6 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स का सेट है, जबकि ये 1 3 5 7 जो है ये क्या है, ये ओड नंबर्स हैं। तो इन दोनों में कॉमन कोई एक एलिमेंट भी नहीं है,
यानी इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो खाली सेट आएगा। लिखेंगे इक्वल। अब इन दोनों सेट्स का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना तो वही लिखे जाते हैं। अब ये खाली सेट है और इसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर्स हैं, तो कोई भी इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये खाली सेट है। तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, खाली सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने फाइंड किया तो क्या आया, खाली सेट। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, जो क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले ब्रैकेट है x सेट, तो यहाँ पे x सेट लिखेंगे। x सेट क्या है, 1 से लेकर 14 तक नंबर्स। इंटरसेक्शन y, तो y सेट क्या है, 6 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स। ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इंटरसेक्शन z, तो z सेट क्या है, 1 3 5 7। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, लिखेंगे इक्वल। तो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिखना है, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए ना वही लिखेंगे। तो ये 6 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स हैं और ये 1 से लेकर 14 तक नेचुरल तमाम नंबर्स हैं। तो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 लिख लेंगे। 8 इसमें भी है, इसमें भी 8 मौजूद है तो 8 भी लिख लेंगे। 10 इसमें भी है, इसमें भी है तो 10 भी लिख लेंगे। 12 इसमें भी है, इसमें भी है, 12 भी लिख लेंगे। 14 इसमें भी है, इसमें भी है, 14 भी लिख लेंगे। अब आगे 16 इसमें है, इसमें 16 नहीं है, ठीक है, 14 तक है यहाँ पे। तो सिर्फ 14 तक ही जो ये जो नंबर्स आए हैं यही कॉमन एलिमेंट्स हैं। आगे इंटरसेक्शन 1 3 5 7। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिखेंगे। इंटरसेक्शन से क्या मुराद होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना सिर्फ वही लिखने होते हैं। तो देखिए 1 इसमें है, इसमें 1 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 भी इसमें नहीं है, तो कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली सेट। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया तो क्या आया था, खाली सेट। अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड किया तो क्या आया, खाली सेट। यानी दोनों एक दूसरे की इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इक्वल है ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ a set equal a b c, b set equal b d f and c set equal a f c, then show that। शो करें या वेरीफाई करें a यूनियन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट a यूनियन b ब्रैकेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट a यूनियन c ब्रैकेट। तो दिए गए a b c सेट को मद्देनजर रखते हुए हमने इसे वेरीफाई या शो करना है। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे a सेट इक्वल a b c, b सेट इक्वल b d f, c सेट इक्वल a f c। तो a b c सेट को मद्देनजर रखते हुए हमने वेरीफाई करना है या शो करना है a यूनियन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c इक्वल ब्रैकेट a यूनियन b ब्रैकेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट a यूनियन c। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a यूनियन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c ब्रैकेट। तो पहले a है, a सेट यहां पे लिखेंगे। तो a सेट क्या है, a b c यूनियन ब्रैकेट b।
तो बी सेट लिखेंगे, तो बी सेट क्या है, बी डी एफ। इंटरसेक्शन सी, तो सी सेट लिखेंगे ए एफ सी। ब्रैकेट यहां पे क्लोज है तो यहां पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो लिखेंगे ए बी सी यूनियन। अब इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना वो लिखेंगे। तो बी इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, तो एफ हम लिख लेंगे। एफ के अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ एफ ही इनमें कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, एफ। अब इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करेंगे, यानी दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स है ना इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। तो ए बी सी एफ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड किया तो क्या आया, ए बी सी एफ। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। तो आइए इसे फाइंड कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट है तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट ही डालेंगे। ए है तो ए सेट लिखेंगे, तो ए सेट हमें क्या दिया गया है, ए बी सी। यूनियन बी, तो बी सेट यहां पे लिखेंगे, बी सेट क्या है, बी डी एफ। अब यहां पे ब्रैकेट क्लोज है तो यहां पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट ए, तो यहां पे ए सेट लिखेंगे, तो ए सेट क्या है, ए बी सी। यूनियन सी, तो सी सेट यहां पे लिखेंगे, सी सेट क्या है, ए एफ सी। ब्रैकेट क्लोज है तो यहां पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन लिखना है, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी एफ। तो इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। अब ये क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन डालेंगे। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी एफ। अब इन दोनों सेट्स का क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, यानी दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए इसमें भी है, इसमें भी है, ए लिख लेंगे, बी इसमें भी है, इसमें भी है, बी भी लिख लेंगे, सी इसमें भी है, इसमें भी है, सी भी लिख लेंगे, डी इसमें है, इसमें नहीं है तो डी हम नहीं लिखेंगे, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, एफ हम लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने फाइंड किया था तो क्या आया था, ए बी सी एफ। राइट हैंड साइड को भी हमने फाइंड किया तो क्या आया, ए बी सी एफ। तो दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल आ रही हैं, तो यहां पे लिखेंगे 10 ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हमने सोल्व कर लिया। नंबर 4, इफ ए सेट इक्वल 0, बी सेट इक्वल 0 1 एंड सी सेट इक्वल खाली सेट, देन शो दैट या वेरीफाई ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। अगर ए सेट दिया जाए 0, बी सेट में कौन से एलिमेंट्स है 0 1, सी सेट क्या दिया जाए खाली सेट, तो हमने शो करना है या वेरीफाई करना है इसे। तो आइए वेरीफाई कर लेते हैं। लिखेंगे
ए सेट इक्वल 0, बी सेट इक्वल 0 1, सी सेट इक्वल खाली सेट। तो इसके मुताबिक हमने इससे वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए है तो ए सेट यहां पे लिखेंगे, ए सेट क्या है 0, तो ए सेट को हमने लिख लिया। आगे क्या है यूनियन, तो यहां पे भी यूनियन डालेंगे ब्रैकेट बी, तो बी सेट क्या है 0 1 इंटरसेक्शन सी सेट, तो सी सेट क्या है खाली सेट, ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो इन दोनों सेट का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमने लिखने हैं। तो इस सेट में क्या है 0 1, जबकि ये खाली सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी फिर खाली सेट ही आएगा। इक्वल, अब इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखा जाता है। तो सिर्फ 0 है और ये खाली सेट है, तो 0 ही हम लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने फाइंड किया तो क्या आया 0। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखेंगे, इक्वल ब्रैकेट, पहले ए है तो यहाँ पे ए सेट लिखेंगे, ए सेट क्या है 0, यूनियन बी सेट, तो बी सेट क्या है ये 0 1, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए, तो यहाँ पे ए सेट लिखेंगे, ए सेट क्या है 0, यूनियन सी, तो यहाँ पे सी सेट लिखेंगे, सी सेट क्या है खाली सेट, ब्रैकेट क्लोज। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन लिखना है। यूनियन से क्या मुराद होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना है। तो 0 इसमें भी है, इसमें भी है, 0 भी लिख लेंगे, 1 इसमें है तो 1 भी लिख लेंगे। इंटरसेक्शन, अब इस ब्रैकेट की तरफ आते हैं, तो दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, तो दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे। तो देखिए सिर्फ 0 है तो हम 0 ही लिखेंगे। अब इन दोनों सेट्स का क्या करना है, इंटरसेक्शन लिखना है। तो देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 इसमें भी है, इसमें भी है, 0 लिख लेंगे, 1 इसमें है, इसमें 1 नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 0 ही कॉमन एलिमेंट है जो कि हमने लिख लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने फाइंड किया तो क्या आया था 0, राइट हैंड साइड को भी हमने फाइंड किया तो क्या आया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको हमने शो करना था या वेरीफाई करना था, जो कि हमने कर लिया। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ यू सेट इक्वल n यानी नेचुरल नंबर्स, ए सेट इक्वल 5 यानी खाली सेट, एंड बी सेट इक्वल p से मुराद प्राइम नंबर्स। तो डी मॉर्गन के जो लॉज हैं उनको हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम डी मॉर्गन के जो लॉज हैं उन्हें देख लेते हैं। पेज नंबर 39 पे आ जाएं। डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन के लॉज या डी मॉर्गन के कवानीन। तो डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं। तो पहला लॉ ये है जिसे ए का नाम दिया गया है, ए यूनियन बी ऑल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जबकि दूसरा लॉ ये है जिसे बी नाम दिया गया है। तो दूसरा लॉ क्या है डी मॉर्गन का, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो डी मॉर्गन के इन लॉस को हमने वेरीफाई करना है। तो आइए वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले हम सेट्स को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सेट्स दिए गए हैं। तो पहला सेट है u इक्वल n से क्या मुराद है नेचुरल नंबर्स, यानी ये जो u है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। लिखेंगे u इक्वल, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं
और इसी तरह ये जारी रहते हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताएगी, तो इसलिए हमने सो ऑन का सिंबल डाल दिया। आगे ए सेट इक्वल 5, 5 से क्या मुराद है? खाली सेट। तो ये हमें खाली सेट दिया गया है। एंड बी सेट इक्वल पी, पी से मुराद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स की लिमिट नहीं बताएगी, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये उनका सेट है। तो लिखेंगे बी सेट इक्वल, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। तो इन सेट्स को देखते हुए हमने डी मॉर्गन्स के जो लॉज हैं उनको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, तो डी मॉर्गन का पहला लॉ क्या है जो कि अभी हमने स्टडी किया है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये पहला लॉ है, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसे फाइंड करेंगे। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो ए यूनियन बी है ना, पहले हम इसे फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो इस तरह ये जो साइड है ना ये सोल्व हो जाएगी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल, तो पहले ए है, ए सेट लिखेंगे। तो ए सेट क्या है? खाली सेट। यूनियन बी, तो बी सेट क्या है? 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। तो इन दोनों का यूनियन लिखेंगे, यानी इन तमाम एलिमेंट्स को हम लिखेंगे जो भी हैं। तो ये तो खाली सेट है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम लिख लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या आ गया? ये। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया? ये। अब हम ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट से क्या मुराद होता है? कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि आपने यू सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे यू सेट माइनस ए यूनियन बी। तो इससे क्या मुराद है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, यानी यू सेट से आपने ए यूनियन बी को माइनस कर देना है, तो आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो माइनस कैसे करेंगे? पहले यू है तो यू सेट लिखेंगे, तो ये है यू सेट 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह ये नेचुरल नंबर्स आगे जा रही हैं। माइनस ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसे हम यहां पे लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन लिखेंगे इक्वल। अब इस सेट से इस सेट को माइनस कैसे किया जाता है? तो माइनस करने का तरीकाकार ये है कि यू सेट के हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद ना हो। जैसे देखें 1 इसमें 1 नहीं है तो 1 हम लिखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 भी इसमें है, इसमें भी है, 3 भी नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें 4 नहीं है तो 4 हम लिख लेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्स आपने यू सेट के लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद ना हो। अब 5 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 6 इसमें मौजूद है, इसमें 6 नहीं मौजूद तो 6 हम लिख लेंगे। इसी तरह 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, इसमें तमाम नंबर्स हैं। अब 7 के अलावा 8 इसमें है, इसमें 8 नहीं है तो 8 हम लिख लेंगे। अगर हम 9 की बात करें तो 9 इसमें है, इसमें नहीं है तो 9 भी हम लिख लेंगे। 10 इसमें है, इसमें 10 नहीं है, 10 हम लिख लेंगे। इसके अलावा 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 हम नहीं लिखेंगे। 12 इसमें है, इसमें 12 नहीं है तो 12 हम लिख लेंगे। तो ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रहेगा। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपने डॉट डॉट डाल देना है। तो डी मॉर्गन के जो फर्स्ट लॉ है उसकी जो एक साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड, उसको हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसे हम फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है?
ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, यानी यू सेट में से हमने ए सेट को माइनस कर देना है, तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यू सेट क्या है, 1 से लेकर तमाम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, माइनस ए सेट। तो ए सेट में क्या दिया गया है, ऊपर खाली सेट, ये देखिए। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, खाली सेट। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का ये तरीका कार है कि यू सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इस सेट में मौजूद ना हो। तो यू सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम लिखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हमने बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो आइए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, यू सेट में से बी सेट को माइनस करना। तो यू है, यू सेट यहाँ पे लिखेंगे, यू सेट क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, तमाम नेचुरल नंबर्स, माइनस बी। बी सेट यहाँ पे लिखेंगे, तो बी सेट क्या है, ये तमाम प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 सो ऑन। तो यू सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस अगले सेट में मौजूद ना हो। तो 1 इसमें 1 नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, 3 भी इसमें है, मौजूद है, नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 लिख लेंगे, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 हम नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 हम लिख लेंगे, 7 इसमें है, नहीं लिखेंगे, 8 और 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 8 और 9 हम लिख लेंगे। इसके अलावा 10 इसमें इसमें नहीं है, 10 भी लिख लेंगे, 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 नहीं लिखेंगे, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 हम लिख लेंगे। तो ये सिलसिला इसी तरह ही आगे जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की लिमिट नहीं है, तो इस तरह आपने डॉट डॉट लगा के छोड़ देना है। तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि ए कंप्लीमेंट हमारे पास ये जो आया है और बी कंप्लीमेंट ये जो आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो मैं एक और पेज यूज कर लेता हूं। हमने फाइंड क्या करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहला ए कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है 1 2 3 4 सो ऑन। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये 1 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन से ये मुराद होता है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 हम लिख लेंगे। इसके अलावा 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी लिख लेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। लिहाजा ये वाले जितने भी नंबर्स हैं ना, ये इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कॉमन है। तो 6 कॉमन आ जाएगा, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 भी कॉमन है, 12 भी। तो ये इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने फाइंड किया था, तुम्हारे पास यही एलिमेंट्स आए थे, देख लेते हैं। ये 1 4 6 8, राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं, 1 4 6 8 9 10 12, यहाँ पे भी 9 10 12 सो ऑन सो ऑन। यानी हमने डिमॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ है उसे वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट।
तो इस तरह डिमॉर्गन के फर्स्ट लॉ को हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम डिमॉर्गन का जो सेकंड लॉ है उससे हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट बी या सेकंड लॉ। तो डिमॉर्गन का सेकंड लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। यानी पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है, ए सेट यहाँ पे लिखेंगे। ए सेट ये है खाली सेट। इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे बी सेट लिखेंगे। बी सेट क्या है? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11। तो ये इसी तरह ही जारी हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना वो लिखेंगे। तो ये खाली सेट है और इसमें ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इंटरसेक्शन भी फिर खाली सेट ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया? खाली सेट। अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। होल कंप्लीमेंट से क्या मुराद है कि यू सेट में से हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो यू सेट क्या है? ये 1 2 3 4 ये तमाम नेचुरल नंबर्स हैं। माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने ये फाइंड किया हुआ है खाली सेट। तो माइनस कैसे करेंगे? तो यू सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो ये तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये तमाम का तमाम सेट हम लिख लेंगे 1 2 3 4 सो ऑन। तो इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया? ये, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसको सोल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड साइड फाइंड हो जाएगी। तो पहले ए कंप्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट से क्या मुराद है कि यू सेट में से हमने ए सेट को माइनस कर देना है। तो यू सेट क्या है? 1 से लेकर तमाम नेचुरल नंबर्स माइनस ए। तो ये सेट हमें ऊपर दिया गया है खाली सेट। अब माइनस कैसे किया जाता है कि यू सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो यहाँ पे राइट डाउन किए जाते हैं। तो ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इस सारे सेट को हम लिख लेंगे 1 2 3 4 सो ऑन। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी कंप्लीमेंट, यानी यू सेट में से माइनस करेंगे बी सेट को। तो यू सेट क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन माइनस बी। तो बी सेट क्या है? क्योंकि ऊपर हमें दिया गया है तमाम प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 सो ऑन। तो माइनस कैसे करेंगे कि यू सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस सेट में मौजूद ना हो। तो आइए लिख लेते हैं। 1 इसमें, इसमें नहीं है तो 1 हम लिख लेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 हम लिख लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 दोनों में मौजूद है। अब 8 9 10 इसमें है, इसमें नहीं है तो 8 9 10 लिख लेंगे। 11 इसमें मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 12 हम लिख लेंगे। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया तो क्या आया, ये 1 2 3 4 सो ऑन यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है, ठीक है। क्या है, 1 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। यूनियन फाइंड करना है इन दोनों का, यानी दोनों जो एलिमेंट्स है ना इनको इकट्ठा करके लिख लेना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 4 5 6 7। तो इसी तरह 1 से लेकर जो तमाम नेचुरल नंबर है ना वो जारी रहेंगे। लिहाजा हमने डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ है उसको भी वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे 10 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ है उसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.14 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने राय का इजहार भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।